हेलो दोस्तों। मेरा नाम अनुज है और मैं एक कनाडा बेस्ड वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। कभी सोचा है आपने ऐसा क्या डिफरेंट होता है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक जीनियस में? ऐसा क्या है उनके अंदर जो लोगों से हट के बनाता है एकदम अलग सोच, अलग विचारधारा? ऐसा क्या डिफरेंट होता है? एनी गेसेस? किसी भी नंबर या किसी भी ग्रह के पास इतनी पावर हो कि फर्श से लेके अर्श तक का रास्ता मिनटों सेकंडों में चुटकियां बजाते हुए सफर तय कर ले, और उल्टा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गैस सही किया है तो इसका जवाब है राहु। नंबर 4 न्यूमरोलॉजी में राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो एक दीवानापन, एक पागलपन, एक जनून, एक पैशन, एक अनोखा फोकस, ये सब का कारक राहु है। राहु में इतनी पावर है कि पलक झपकते राजा से रंक बना दे, और रंक से राजा बनाने की काबिलियत भी ये राहु ही रखता है। बहुत ही मिस्टीरियस नंबर होता है। अगर आपने राहु को समझ लिया तो समझिए कि आपने आधी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीख ली। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बात करते आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं राहु का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले तो विष्णु जी के विराह अवतार को राहु का पहला रूप माना जाता है। आप थोड़े से अचंभित हो गए कि मैं क्या कह रहा हूं, मगर राहु क्या है? राहु जुगाड़ है। राहु सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने का नंबर है। अगर आप देखें तो हिरणाक्ष ने धरती को, भूदेवी को किसी और पताल में, किसी और समुद्र में नीचे पानी में डाल दिया था। तो विष्णु जी के पास ब्रह्मा जी पहुंचे और बोले कि भूदेवी को बचाइए। तो विष्णु ने विरा का अवतार लिया। विरा के आगे आगे से थॉर्न्स लगे थे, क्योंकि उनको पता था उनके हाथ हिरणाक्ष से लड़ने में व्यस्त होंगे। तो भूदेवी को बचाने के लिए उनको सपोर्ट, किसी सहारे की जरूरत थी। और वो सहारा क्या बना? वो बने उनके एक्सटेंडेड दांत या थॉर्न्स, कुछ भी बोले, जो उनके मुंह के आगे निकल रहे थे। उन्होंने भूदेवी को, धरती माँ को उसके ऊपर टिकाया और समुन्द्र से बाहर लेके आए। साथ ही साथ पूरे टाइम तक वो हिरणाक्ष से लड़ाई कर रहे थे। तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, यही राहु है। अब बात करते हैं राहु का जन्म कैसे हुआ। राहु बनने से पहले स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, असुर था। वो यूनिवर्सिटी ऑफ असुर्स का वाइस प्रिंसिपल समझिए उसको। शुक्राचार्य प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल थे स्वर भानु। स्वर भानु एक बहुत ही पावरफुल राक्षस था, असुर था। राक्षस बोलना गलत है, असुर था। उसने 2-3 बार सूर्य को भी युद्ध में हराया था। माँ अदिति को इंटरवीन करना पड़ा था और उन्होंने सूर्य को वापस अपने स्थान पर स्थापित किया। वो स्टोरी अलग। मगर जब सागर मंथन हो रहा था तो विष्णु जी अपने मोहिनी रूप में आए, मोहिनी अवतार में आए। स्वर भानु को समझ में आ गई थी कि कुछ भी हो, हर बारी की तरह हम असुरों के साथ नाइंसाफी होगी। देखिए, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। स्वर भानु ने सोच समझ लिया, सिचुएशन को देख के उसने एनालिसिस कर लिया था कि अमृत हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, हम असुरों को ये अमृत नहीं मिलेगा। उन्होंने अपना रूप बदला और देवताओं में जाके शामिल हो गए। सब देवताओं ने अमृत पिया। स्वर भानु भी उसी पंक्ति में खड़े थे, उसी लाइन में खड़े थे। उन्होंने भी अमृत पान किया। मगर जैसे ही चंद्रमा और सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, उनका असली रूप सामने आ गया। स्वर भानु एक्सपोज हो गए, उनका डिस्गाइज खत्म हो गया। उसी टाइम मोहिनी रूप विष्णु ने अपना सुदर्शन निकाला और स्वर भानु के 2 टुकड़े कर दिए, सर अलग, धड़ अलग। मगर तब तक स्वर भानु ने कुछ बूंदें अमृत की पी ली थी, और अमृत पीने की वजह से वो अमर हो गया। वो मर नहीं सकता था, इमॉर्टल हो गया। मगर सृष्टि को तो बैलेंस करना ही था। जहां पर उसका सर कट के गिरा वो सूर्य का स्थान था, सूर्य के पास जाके सर गिरा। बाकी 6 के 6 ग्रहों ने सूर्य के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए, उसके आसपास घूमने शुरू हो गए, ताकि सर और धड़ वापस मिल ना पाए। क्योंकि उन्होंने अमृत पी रखा था, वो अमर थे, वो दोनों आपस में वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जो सर था वो राहु बन गया और जो धड़ थी वो केतु बन गई। और
आज तक भी किसी भी ह्यूमन चार्ट में आप देखेंगे 1-7 के प्लेन में होते हैं राहु और केतु। राहु नॉर्थ नोड है तो केतु साउथ नोड है। बाकी सारे प्लैनेट्स इनके बीच में होंगे, इनको मिलने नहीं देते। तो यही स्टोरी है राहु के उत्पन्न होने की। तब से लेके आज तक राहु और केतु दोनों का एक ही काम है कि वो सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगाए। हमेशा ये सूर्य और चंद्रमा की रेंज में ही रहते हैं। आज तक इनका एक ही मोटो है कि सूर्य को। अब बात करते हैं, राहु निगलना चाहता है। न्यूमरोलॉजी में राहु का रोल, यदि तो आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है तो आपका बर्थ नंबर, आपका मूलांक 4 हो जाएगा। इसका मतलब है आप राहु से गवर्न होते हैं, राहु से रूल होते हैं। तो राहु से रूल होने वाले ऐसे लोग कैसे होते हैं, अब इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सुपर लॉजिकल होते हैं। इनको हर चीज में लॉजिक चाहिए। साथ ही साथ में बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इनसे मेहनत करने में इनका कोई सानी नहीं हो सकता। बहुत ही ज्यादा सर का नंबर है। मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत पंक्चुअल होते हैं। थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकते हैं, थोड़े अब्यूजिव भी हो सकते हैं। भाषा में सुंदर सुंदर शब्द जो हमारे दिल्ली में काफ़ी चलते हैं वो इनके मुंह से बाखूबी निकलते हैं। अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, थोड़े हार्श स्पीकर्स होते हैं। इनको बुरे डिसीजंस लेने में, हार्श डिसीजन लेने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत सहजता से एक हार्श डिसीजन ले सकते हैं, स्ट्रांग होते हैं मेंटली। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं, क्योंकि सर ही सर है, धड़ नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल देता है। एक अच्छा राहु सूर्य के समान पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में राहु का रोल बहुत अच्छा हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए, दोनों 1 और 4 की बनावट को देखिए। दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, राइट? सीधी लाइन है, फिर यहाँ से ऊपर एक एंगल पे है जो फ्लैग के जैसे दिखता है। हाँ, नंबर 4 में छोटा है मगर फर्क क्या है? नीचे सपोर्ट नहीं है। जो नंबर 1 के पास सपोर्ट है वो नीचे की लाइन नंबर 4 के पास नहीं है। इसी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है। नंबर 4 से चलने वाले लोगों का ग्राफ थोड़ा इस तरह से चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी भी लाइफ में जो स्टेबिलिटी इनको चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसी वजह से इसको स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इनके फेवरेबल कलर्स। इनका अपना कलर ब्लैक और ग्रे होता है। इनके नॉन फ्रेंडली कलर्स में सबसे पहले आता है रेड। उसके बाद में इनको कहीं ना कहीं पिंक भी सूट नहीं करता। ब्लैक और ब्लू भी इनको अवॉइड करने चाहिए। उसके अलावा कोई भी कलर पहने इनके लिए अच्छा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ा के बात करते हैं इनके फेवरेबल नंबर्स। जैसा मैंने बताया, सूर्य और राहु में काफी सिमिलैरिटी है, तो नंबर 1 इनके लिए फ्रेंडली नंबर है। 2 नंबर चंद्रमा के साथ में इनकी ज्यादा पटरी नहीं बैठती है। 2 और 4 ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। नंबर 3 के साथ में एक ठीक ठाक सा रिलेशन है। 4 की 4 से एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है, मगर ये दूर दूर रहें तो अच्छा। 4 और 8 आपस में 4-4 और 4-8, जब तक ये दूर रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। दे हैव अ करिश्मा और अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम। मगर जब ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाएंगे, किसी भी तरह की रिलेशनशिप में, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इनकी पटरी नहीं बैठेगी। नंबर 5 के साथ में ठीक ठाक सा रिलेशन होता है, एक अच्छी तालमेल रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 6 मैंने बताया था, स्वर भानु के 2 रूप है, राहु और केतु। गुरु तो उनका शुक्राचार्य ही है। हालांकि राहु थोड़ी मनमौजी होते हैं, अपनी मनमानी करने वाले होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं,
मगर कहीं ना कहीं गुरु की सुनते हैं। नंबर 7, इससे अच्छा फ्रेंड राहु का नहीं हो सकता। 4 और 7, सर और धड़ दोनों मिलके बॉडी कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं नंबर 1 फ्रेंड की बात करूंगा तो राहु का नंबर 1 फ्रेंड केतु ही है। दोनों कंप्लीशन होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। नंबर 8 के बारे में मैंने बताया आपको। बात करें नंबर 9 की, तो 4 नंबर एक रॉबिनहुड को दिया गया है, एक गुंडे को दिया गया है। सेम वेज नंबर 9 एक सेनापति को दिया गया है, एक पुलिस वाला, आर्मी, उसको दिया गया है। तो जब जब 4 और 9 मिलेंगे तब तब थोड़ी सी गड़बड़ ही होगी। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। 4 की 9 के साथ में पटरी नहीं बैठती। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके फेवरेबल करियर्स की। इनको क्या सूट करता है, इनको क्या सूट नहीं करता। सबसे अच्छा सेक्टर इनके लिए लॉ है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कभी किसी लॉयर की जरूरत पड़े तो नंबर 4 वाला लॉयर ढूंढिएगा दोस्तों। आपको साम दाम दंड भेद लगा के केस जिताने का दम रखता है नंबर 4। लॉ के बाद में दोस्तों इनके लिए अगला फेवरेबल करियर जो है वो है आईटी। आईटी मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब राहु। राहु ही तो है टेक्नोलॉजी, तो इनसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन समझ सकता है। आईटी का सेक्टर इनके लिए बहुत फेवरेबल है। साथ ही साथ में अगर इनको कुछ काम करना है तो दिमाग से रिलेटेड काम कीजिए। कोई कमीशन का काम कीजिए, चाहे वो शेयर ब्रोकरेज हो, चाहे वो कमीशन का काम हो प्रॉपर्टी डीलिंग में। इनको कमीशन वाले काम जहां पर दिमाग से पैसे बनने हैं वो काम इनके लिए सूटेबल है। और नंबर 4 का एलिमेंट होता है वुड, तो इनके लिए हैंडीक्राफ्ट्स का काम बहुत सूटेबल है। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथों से काम। 4 नंबर वाले के पास में एक अनसेड पावर होती है, वेयर दे रियली एक्सेल विद देयर, दे कैन क्रिएट थिंग्स आउट ऑफ नथिंग यूजिंग देयर हैंड्स। इनको हाथों से काम करना बहुत पसंद होता है। तो ये भी एक इनके लिए बहुत अच्छा करियर हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट्स का या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो। तो ये भी इनके लिए एक फेवरेबल करियर हो सकता है। और चलिए अब बात करते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जो नंबर 4 से गवर्नड है। जूही चावला जी, हमारे राकेश शर्मा जी, इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट, नंबर 4 है। किशोर कुमार जी नंबर 4 है। मुकेश सिंगर नंबर 4 है। लता मंगेशकर, सुनील गावस्कर, इन दोनों का भी भाग्यांक 4 है, मूलांक तो नहीं बट भाग्यांक 4 है। तो देखिए 4 नंबर वाले के पास में एक जनून, एक पागलपन है टू एक साल। यही बात समझे तो राहु आधा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया मेरे ख्याल से, तो इसको यही समाप्त करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए दोस्तों, टिल वी मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, मास्सलामा।